तो वो है ईंधन। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा लगने वाली चीज है वो ईंधन, और अगर उसको 100% रिप्लेस करना है तो हमें काम भी उतना 100% काम भी उस स्केल पे करना पड़ेगा। लेकिन जैव ईंधन की प्रोजेक्ट लेके अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो सिर्फ बायो सीएनजी की बात लेते तो दुनिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट हमारे भारत देश में है। कुछ महीने पहले हमारे माननीय पंतप्रधान साहब ने जो इंदौर का बायो सीएनजी का प्लांट जिसका उद्घाटन किया वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और जिसकी क्षमता है 17 टन पर डे आउटपुट। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 100 बैरल पर डे। इसके पहले 2017 में माननीय मनोहर पर्रिकर साहब और हमारे गडकरी साहब इन्होंने पुणे में एक प्लांट का उद्घाटन किया था जिस प्लांट की क्षमता भी बहुत कम थी। दोस्तों कई सारे प्लांट है जो बायो सीएनजी बना रहे हैं लेकिन उनकी जो क्षमता है वो जरा भी मैच नहीं है, उनकी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग। जिस स्केल में जिस क्षमता में आज की तारीख में ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री चलती है, उसका उत्पादन होता है, उसका कंजम्पशन होता है, उसके कंपैरिजन में दुनिया के जितने भी प्लांट है इस जैव ईंधन के नाम पे चलने वाले, जैव ईंधन का उत्पादन करने वाले, ये पीनट्स भी नहीं है। दोस्तों आज एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट का जो प्रोजेक्ट है, हम हर तहसील में 100 टन पर डे आउटपुट का मिनिमम बिजनेस स्केल का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का जो क्षमता है, हमारे देश की क्षमता ये 500-600 टन पर डे प्रति तहसील की है। जैव ईंधन के क्षेत्र में जो भी कंपनियां, जो भी देश काम कर रही है, सबसे ज्यादा काम करने वाले इनके आगे जो है वो जर्मनी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूएस हो सकता है। अगर इस बायोगैस की भी बात करें तो जर्मनी में मैक्सिमम जगह पे बायोगैस के प्लांट्स है, लेकिन उस सभी बायोगैस के प्लांट एक दूसरे के साथ ग्रिड से जोड़ के वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन करने में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे स्केल पे, इस लेवल के स्केल पे काम करने वाला दुनिया में कोई प्लांट है ही नहीं। जिस अमेरिका और ब्राजील की हम लोग बात कर रहे हैं वहां भी अगर आप देखोगे तो वहां इन हाउस कंजम्पशन ज्यादा है और वहां की जो क्षमता है हर प्लांट की वो बहुत बहुत कम है। और जिस स्केल की एमसीएल बात कर रही है, जिस स्केल के साथ एमसीएल हर तहसील में प्रोजेक्ट का उत्पादन करने वाली है, ये स्केल पूरी दुनिया में एक अलग लेवल का डिसरप्शन है। दोस्तों अगर बिजनेस मॉडल, ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, वो है बिजनेस मॉडल। यानी क्या? तो सबको पता है कि ये बायोमास है और इस बायोमास से ये ऐसे जैव ईंधन या बायोफ्यूल हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन लगता है, बहुत बड़ी मात्रा में। और अगर बायोमास से अगर जैव ईंधन की बात करें तो बायोमास में बहुत ज्यादा पानी होता है। आज गोबर गैस, गोवर्धन के नाम पे बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का काम हमारी मिनिस्ट्री कर रही है। अभी गोबर की अगर बात करें तो गोबर में तो 80% पानी होता है और एक जगह पे आपको इतना सारा गोबर मिले जिस गोबर को लेके फिर हम बायो सीएनजी बनाए, ये बहुत ही कम है। अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि जहां जहां गौशाला का निर्माण हो रहा है, जहां जहां गौशाला है वहां लग के बायोगैस के यूनिट शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो चित्र आप यहां देख रहे हैं, ये जो यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका में ऐसे चित्र दिखेगा जहां खेतें बहुत बड़ी होती है, जहां 100 हेक्टर, 200 हेक्टर, 500 हेक्टर की खेतें होती है खुद की। तो वहां लोग कैसे तैयार करते हैं? तो वहां खुद उस रॉ मटेरियल का निर्माण करते हैं और उसी रॉ मटेरियल से लेके वही खेतों में ही उनका प्लांट होता है मैन्युफैक्चरिंग, और वही वो जैव ईंधन का निर्माण करते हैं। वो बायो इथेनॉल हो सकता है, बायोडीजल हो सकता है या बायोगैस हो सकता है। लेकिन हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में अभी तक जैव ईंधन की निर्मित ये सिर्फ और सिर्फ कचरे के ऊपर तैयार करना, इसी तत्वों को लेके की गई है। बीएआरसी के कई सारे प्लांट हमने देखे, कितने सारे सालों से कितने सारे नगर पालिका में बीएआरसी के प्लांट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्लांट 5 टन 10 टन के प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैव ईंधन की जो निर्मित होनी चाहिए वह नहीं हो रही, क्योंकि कई अलग अलग तरह का कचरा वहां जाता है और वो प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो अच्छी काम नहीं करते। इंदौर का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छा जो रॉ मटेरियल है, जो कचरा है वो वहां जा रहा है और इंदौर नगर निगम में बायो सीएनजी का उत्पादन हो रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग अच्छे स्केल पे करना चाहे, अगर हम लोग ठाने कि हमारे देश में या कहीं भी
ये काम करना है, जैव ईंधन को बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम करना है, तो करे कैसे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये फैक्ट्री जैसा नहीं है। इसका रॉ मटेरियल की जो साइज होते हैं, इसके रॉ मटेरियल जो आक्रमण होता है वो 10 गुना होता है प्रोडक्ट से। तो इसको कैसे हैंडल करें? और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये खराब हो सकता है, इसकी जो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। आपने कोई भी चीज ऐसी छोड़ी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो 12 घंटे के बाद उससे बदबू आनी चालू होती है। तो किस तरह से इसको मैनेज करें, किस तरह से हम लोग इस पूरे रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें, इसका सप्लाई चेन बनाए, ये सबसे मुश्किल काम आज तक है। इसी के वजह से इसमें कोई भी कॉर्पोरेट इतनी बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहा है। और यही मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत है एमसीएल की। एमसीएल आज जिस तरीके से काम कर रहा है, एमसीएल जिस तरीके से ग्राम पंचायत लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, यह दुनिया को एक बहुत ही अलग ऐसा सबक है कि किस तरह से आपने सभी लोगों को मिलकर, सभी लोगों के साथ यह काम करना चाहिए। किस तरह से हम लोग रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करें और किस तरह से उसका जैव ईंधन को निर्माण करें, यह बहुत ही जबरदस्त ऐसा बिजनेस मॉडल एमसीएल ने पूरी दुनिया के सामने रखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो है रॉ मटेरियल वैल्यू चेन को कंट्रोल करने की। यह वैल्यू चेन निर्माण का बहुत इंपॉर्टेंट काम आज दुनिया के सामने एमसीएल कर रही है दोस्तों। और भारत, हमारा देश का इतिहास, हमारा वो देश है, वो महान देश है कि जिसने, हम मनुष्य की जितना भी इतिहास है, उस इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हमने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। अगर मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, तो पूरी इस 90% ऑफ द टाइम, ये जो पूरा इतिहास हमारे सामने है, 90% से भी ज्यादा अधिक कालखंड तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। पूरी दुनिया के लिए 30% से ज्यादा जीडीपी का निर्माण भारत करता था। क्यों करता था? क्योंकि भारत को कुदरत ने इतना कुछ दिया है, इतनी मेहरबानी की है। हमारे पास इतनी गंगा यमुना से लेके इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नदियां हैं, हमारे पास भूमि इतनी अच्छी है, हमारे पास विशाल हिमालय है। हमारी रचना ही, मुझे लगता है कि कुदरत ने अपने हाथों से ऐसी की है कि भारत के पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है कि हम इस बायोफ्यूल में भी, इस जैव ईंधन में भी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। हां दोस्तों, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास दिया हुआ भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हम आगे चल के दुनिया के सबसे बड़े ओपेक देश बन सकते हैं। यानी वो देश जो आज की तारीख में 82% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है।